Assalamu alaikum students. I hope you all are fine by the grace of Allah. As we all know that due to COVID, schools have been closed. But for the continuity of their education, Kent Public has decided to conduct online classes. So here is your first lecture of computer unit number 1, which is problem solving. So students, your first chapter is problem solving. This chapter is all about how can we solve a problem by following simple steps. So first step of solving a problem is defining a problem. सबसे पहले आपने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपके प्रॉब्लम में बेसिकली इशू क्या है, आपने क्या गोल अचीव करना है जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं. सो अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम मस्ट डज नॉट कंटेन एम्बिग्विटीज़. ठीक है, एक प्रॉब्लम जब आप डिफ़ाइन करते हैं तो उसमें कोई भी एम्बिग्विटी नहीं रहनी चाहिए. एम्बिग्विटी का मतलब है कि आपकी हर जो प्रॉब्लम है वो क्लियर होनी चाहिए कि आपने क्या सॉल्व करना है और आपने क्या गोल अचीव करना है. इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व. जब आप एक प्रॉब्लम को अच्छे से डिफ़ाइन कर लेते हैं जिसमें कोई भी एम्बिग्विटी बाकी नहीं रहती तो उससे आपको प्रॉब्लम को समझना और सॉल्व करना आसान हो जाता है. गिवन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फर्स्ट वी नीड टू सी वेदर द प्रॉब्लम इज़ डिफाइंड वेल और नॉट. जब आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है तो आपने ये देखना होता है कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो सबसे अच्छे से डिफ़ाइन की गई है या नहीं की गई. इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट डिफाइंड वेल देन वी कैन यूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज टू डिफाइन द प्रॉब्लम. तो अगर आपकी प्रॉब्लम अच्छे से डिफ़ाइन नहीं की गई तो कुछ स्ट्रैटेजीज़ जो साइंटिस्ट वगैरह ने बताई गई हैं हम उनको यूज़ करते हुए अपनी प्रॉब्लम को सही से डिफ़ाइन करते हैं. सबसे नंबर 1 पे आती है यूज़ गेन बैकग्राउंड नॉलेज. सो फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज़ गेन बैकग्राउंड नॉलेज. सबसे पहले प्रॉब्लम को अच्छे से डिफ़ाइन करने के लिए हमें वो सिचुएशन और सर्कमस्टांसिस को देखना होता है जिसके दौरान प्रॉब्लम जो है वो हैपन हो रही है. ठीक है, इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन स्टेट. जब हमें पता है कि इन्वायरमेंट क्या चल रही है, सिचुएशन क्या चल रही है जिसमें हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है तो हम उस प्रॉब्लम को अच्छे से डिफ़ाइन कर सकते हैं. इस तरह हमें उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है. नेक्स्ट स्ट्रैटेजी होती है यूज़ गेसेस. वी ट्राई टू गेस द अननोन इन्फॉर्मेशन थ्रू अप्रोप्रिएट गेसेस. अब हमारे सामने जो सिचुएशन है उसको देखते हुए और अपनी प्रॉब्लम को देखते हुए हम गैस करने की कोशिश करते हैं वो इन्फॉर्मेशन जो हमारे सामने तो नहीं है लेकिन जो कि हम गैस के थ्रू गेट कर सकते हैं. तो हमें अपने गैस लगाने पड़ते हैं कि ये प्रॉब्लम इस सिचुएशन में हुई है तो इसका बैकग्राउंड क्या होगा या इसके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है. नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है ड्रॉ अ पिक्चर. कि अगर प्रॉब्लम वेल डिफाइंड नहीं है तो हम एक पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए और जो अनडिफाइंड इन्फॉर्मेशन है, जिस इन्फॉर्मेशन की हमें ज़रूरत है अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से डिफ़ाइन करने के लिए, हम उस पिक्चर के थ्रू उस इन्फॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप में आता है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना. जब आप प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर लेते हैं और आपको पता चल जाता है कि आपने क्या गोल अटेन करना है, उसके बाद आपने प्रॉब्लम को अच्छे से अंडरस्टैंड करना होता है उसका सॉल्यूशन निकालने से पहले. जैसे कि आपने अगर कोई भी रिडल, कोई भी पहेली या पज़ल को आंसर करना है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि वो रिडल या उस पज़ल में पूछा क्या जा रहा है. इसीलिए अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम इज़ मस्ट. ठीक है, ये आपको क्या करती है, आपके पैसे बचाती है, आपका टाइम और आपके रिसोर्सेज बचाती है जिनके थ्रू आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है. क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपकी मनी और आपके रिसोर्सेज प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो आप यूज़ करेंगे वो वेस्ट हो जाएंगे. अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम यूजुअली इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ 5 W's. आपने जब भी किसी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है तो आपको 5 W's का आंसर देना होता है. व्हाट, who, when, where and why. Problem analysis is a process to figure out these 5 W's from a problem statement. प्रॉब्लम एनालिसिस जो है वो बेसिकली यही प्रोसेस है जिसके थ्रू आप इन 5 W's के आंसर्स देते हैं, जिसके थ्रू आप प्रॉब्लम को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं. ये जो है बेसिक एलिमेंट्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो कि आपको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन तक लेकर जाते हैं. For example, consider the following problem statements. Suppose your class teacher assigns you a task to prepare a list of students in your school
whose names start with letter A. The list is required in order to prepare an alphabetical directory of all school students and there is only 1 week to complete the task. ठीक है, आपके टीचर ने आपको एक टास्क असाइन किया है कि आपने स्टूडेंट्स की लिस्ट बनानी है जिनके नेम ए से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और आपने उस लिस्ट को अल्फ़ाबेटिकल डायरेक्टरी में प्रिपेयर करना है और आपके पास सिर्फ 1 हफ़्ता है। तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सबसे पहले आपको व्हाट का आंसर देना है कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नेम स्टार्टिंग विद लेटर ए, कि आपने बेसिकली करना क्या है, व्हाट विल यू डू। सो यू विल मेक द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स स्टार्टिंग विद लेटर ए। उसके बाद आपने आंसर देना होता है हु, कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, वाई, कि आप वो काम क्यों कर रहे हैं, टू प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट्स, व्हेन, और कब तक आपने ये काम करना है, विद इन अ वीक, एंड वेयर, और आपने वो काम कहाँ करना है, स्कूल में। तो ये 5 W's का आंसर आपने ढूंढना होता है किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। So, after defining the problem and understanding the problem thoroughly, we plan the solution. Okay? जब हम प्रॉब्लम को अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं कि प्रॉब्लम बेसिकली है क्या और हमने क्या गोल अटेन करना है, तो हम एक प्लान बना लेते हैं जो हमें प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ ले जाता है। इस प्लान में हम राइट स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और हर प्रॉब्लम डिफरेंट स्ट्रैटेजी रिक्वायर करती है अकॉर्डिंग टू इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज़ डिवाइड एंड कॉन्कर। इस स्ट्रैटेजी में आप क्या करते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम को स्मॉलर प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेते हैं और फिर हर स्मॉल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं जिसके थ्रू आपको अपनी पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है गेस, चेक एंड इम्प्रूव। इसमें जो भी डिज़ाइनर है जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है वह गैस करता है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये हो सकता है, और फिर वो उस सॉल्यूशन को अप्लाई करके चेक करता है कि क्या वो सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। अगर तो सॉल्यूशन ठीक होता है तो उसकी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और अगर सॉल्यूशन ठीक नहीं होता उसके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली, तो वो क्या करता है, वो सॉल्यूशन को दोबारा से डिफ़ाइन करता है। द रिफाइनमेंट इज़ एन आइटरेटिव प्रोसेस। रिफाइनमेंट बेसिकली वही प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपने सॉल्यूशन को बार बार डिफ़ाइन करते हैं, बार बार अपने सॉल्यूशन को गैस करते हैं जब तक कि वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर देता। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है एक्ट इट आउट। इन दिस स्ट्रैटेजी द डिज़ाइनर डिफाइंस द लिस्ट ऑफ टू डू टास्क, आफ्टरवर्ड्स ही और शी परफॉर्म्स द टास्क। एक्ट इट आउट में आप अपने सारे टास्क जो आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करने हैं उनको डिफ़ाइन कर लेते हैं और उसके बाद आप उस टास्क को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है प्रोटोटाइप, और यू कैन से इट ड्रॉ। ये स्ट्रैटेजी क्या करती है, अपनी सॉल्यूशन का अपनी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उसकी पिक्टोरियली रिप्रेजेंटेशन बना लेती है। ये फाइनल सॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन ये डिज़ाइनर को हेल्प कर सकता है सॉल्यूशन के इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड करने में। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जब आप प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं तो आप पिक्टोरियली उसको ड्रॉ कर लेते हैं प्रॉब्लम को, क्योंकि पिक्चर के थ्रू हम ज़्यादा अच्छे से अपनी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन भी कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से उसका सॉल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं। आपने स्ट्रैटेजी जो डिफ़ाइन करनी होती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो डिपेंड करती है आपके प्रॉब्लम पे कि आपकी प्रॉब्लम किस टाइप की है। हर प्रॉब्लम के लिहाज से डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है। इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट दैट वन स्ट्रैटेजी मे बी मोर सूटेबल टू इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन देन द अदर वन। वेरी स्पेसिफिकली द सिलेक्शन ऑफ स्ट्रैटेजी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ अ प्रॉब्लम। तो स्ट्रैटेजी को सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हो सकता है कि जो स्ट्रैटेजी आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन से ज़्यादा बेटर कोई और दूसरी स्ट्रैटेजी आपको सॉल्यूशन दे सके। तो ये आप डिज़ाइनर पे होता है जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है कि वो पहले प्रॉब्लम को अच्छे से समझे और फिर उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी डिफ़ाइन करे। So next step to solve the problem is defining candid solutions. We all know about the word candid. Candid refers to something which is स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान, जो कि आप इंटेंशनली नहीं कर रहे होते, अचानक जो आपके जहन में आ जाए उसे आप कैंडिड कहते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम मिली है और आपने जो फर्स्ट थिंकिंग आपके माइंड में आई है कि इसके थ्रू आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वह कैंडिड सॉल्यूशन होता है। और ज़रूरी नहीं होता कि कैंडिड सॉल्यूशन आपका हमेशा एक्चुअल सॉल्यूशन ही हो प्रॉब्लम का। इट कैन बी रॉन्ग एंड इट कैन बी राइट टू। सो यू जस्ट हैव to make a candid solution
to save time. फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बुक में एग्ज़ाम्पल दी गई है कि अगर आपको कहा गया है कि अपने स्कूल में जो स्टूडेंट्स क्रिकेट खेल सकते हैं उनका नंबर बताएंगे कितने स्टूडेंट्स हैं. सो यू कैन एस्टिमेट बाय फाइंडिंग क्रिकेट प्लेयर्स इन योर क्लास, और फिर आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं जितनी भी आपके स्कूल में टोटल क्लासेस हैं उनसे. तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, एक कैंडिडेट सोल्यूशन होगा. ऑब्वियसली एग्जैक्ट नंबर फाइंड करने के लिए आपको हर क्लास में जाकर देखना पड़ेगा कि कितने स्टूडेंट्स जो है वो क्रिकेट प्ले कर सकते हैं. सो आपको कोई भी अदर मेथड यूज़ करना पड़ेगा एग्जैक्ट नंबर फाइंड करने के लिए. लेकिन कैंडिडेट सोल्यूशन वो होता है जो कि आपके फ़ौरन माइंड में स्पॉन्टेनियसली और अनइंटेंशनली आता है. ये ठीक भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है. इसका एक ये फ़ायदा ये होता है कि ये आपका टाइम सेव करता है. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन. हम प्रॉब्लम को अच्छे से डिफ़ाइन भी कर चुके हैं, अंडरस्टैंड भी कर चुके हैं, कैंडिडेट सॉल्यूशन भी बना चुके हैं. अब हमने जितने भी सॉल्यूशंस गैदर किए हैं उसमें से हमने बेस्ट सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करना है. अक्सर औकात हमें एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस मिल जाते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और हमें उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन को चूज़ करना होता है. एक एग्जांपल दी गई है. फॉर एग्जांपल आपने assume that names of all the students in your school are available on a website. एक वेबसाइट है जिस पे आपके स्कूल के सारे स्टूडेंट्स के नेम पड़े हुए हैं और आपको एक पर्टिकुलर नेम सर्च करने के लिए कहा गया है. तो आप उस नाम को एक प्रॉब्लम है कि आपने एक नेम सर्च करना है. अब उस नेम को सर्च करने के आपके पास डिफरेंट मेथड्स हैं. आप क्या कर सकते हैं, आप वेबसाइट पे इस सारे नाम को चेक करेंगे वन बाय वन जब तक कि आपको वह नाम ना मिल जाए. सेकंड ऑप्शन आपके पास है कि आप सारे नेम्स का प्रिंट आउट ले लें और फिर क्या नाम है जो नाम आपने सर्च करना है उसको सर्च कर लें. थर्ड ऑप्शन आपके पास है कि आप उन नेम्स को एक्सेल में कॉपी कर लें, उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें और जो भी आपने नाम सर्च करना है उसको सॉर्टेड लिस्ट में से सर्च कर लें. और फोर्थ ऑप्शन आपके पास ये हो सकता है कि आप Ctrl+F दबाएँ, जिसकी आपको पता है कि Ctrl+F की क्या करती है, फाइंड करके देती है. तो जब आपके पास लिस्ट आ जाएगी वेब ब्राउज़र में, आप टाइप कर सकते हैं जो नाम आपने सर्च करना है, तो वो नाम आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. और इसके अलावा भी बहुत से सॉल्यूशंस हो सकते हैं नाम को सर्च करने के लिए, बट आपने वो मेथड चूज़ करना है जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है, जो आपके टाइम भी सेव करे, आपकी मनी और आपके रिसोर्सेज को सेव करे. तो आपने उसके अकॉर्डिंगली बेस्ट सॉल्यूशन चूज़ करना होता है. नाउ यू कैन आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन जिसमें लेस नंबर ऑफ़ स्टेप्स होंगे और जो कि मोस्ट इफेक्टिव होगा किसी भी क्राइटेरिया की बेस पे. क्योंकि जब हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमारे जहन में कोई क्राइटेरिया होता है कि वो जो सॉल्यूशन है वो इस क्राइटेरिया पे बेस होना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि वो क्राइटेरिया क्या होता है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट होता है. तो जब आपके पास एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस आ जाते हैं तो बेस्ट सॉल्यूशन वही होता है जो आपको इफेक्टिव और एफिशिएंट लगे. तो ये हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स थे जो कि आपके यूनिट नंबर 1 का सबसे फर्स्ट टॉपिक था. आई होप कि आप सबको ये बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आया होगा. अब आपने इस सब की रीडिंग करनी है और इसको अच्छे से लर्न करना है. तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखिएगा. कोविड की सिचुएशन है, सब अपना ख्याल रखिएगा.